हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार है और बेसिक फोटोग्राफी कोर्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस कोर्स में आप सीखेंगे फोटोग्राफी के बेसिक्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, वो एक डिजिटल एरा है। यहाँ हर चीज़, हर सामान जो आप खरीदना चाहते हैं, इवन यहाँ तक कि जो खाना आप ऑर्डर करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फोटोग्राफी का इस्तेमाल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप कहीं से खाना ऑर्डर करते हैं और वेबसाइट पर सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि खाना अच्छा है, खाना इतना टेस्टी है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो क्या आप जज कर पाएंगे कि वो खाना अच्छा है? एग्जैक्टली आपको खाने की पिक्चर देखनी चाहिए, राइट? आज के ज़माने में हमारा हर प्लेटफॉर्म डिजिटल हो चुका है और पिक्चर्स एक बहुत इम्पैक्टिव तरीका है अपनी बात को किसी के सामने रखने की या फिर अपने मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट करने की। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से कहता हूं कि मैं सिंगापुर गया था, तो चांसेस हैं कि वो 50% मेरी बातों पे यकीन करेगा और हो सकता है वो मेरी बातों को झूठ समझे। बट अगर मैं उसे पिक्चर दिखाऊं कि मैं सिंगापुर गया हुआ था, तो डेफिनेटली मेरी बातों पे यकीन करेगा। सेम अगर एक मीडिया हाउस किसी बात को कहने के लिए किसी एक पिक्चर को दिखाती है जिस मुद्दे के बारे में वो बात कर रही है, तो जो उसकी ऑडियंस है उसको उस मीडिया हाउस के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। तो बेसिकली पिक्चर एक पुख्ता एविडेंस होता है किसी बात को रखने के लिए, या कहो किसी भी चीज़ को जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर किसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हम बात करें। हम इमेजेस के थ्रू अपनी बात को ज़्यादा इम्पैक्टिव तरीके से कह सकते हैं, या हिंदी में कहूँ इससे ज़्यादा प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पिक्चर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी बातों से या हमारे प्रिंट मीडिया में या फिर हमारे कहने के तरीके से ज़्यादा प्रभावी पिक्चर्स के थ्रू अपनी कहानी कहना है। ये तो हो गई पिक्चर की बात। अब आते हैं कि पिक्चर्स बनाने की बात। फोटोग्राफी एक ऐसा टर्म है जो फोटो एंड ग्राफी वर्ड को मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है, फोटो का ग्रीक अर्थ है लाइट और ग्राफी का अर्थ है चित्रण। लाइट के मदद से एक ग्राफ की गई पिक्चर को फोटोग्राफी कहते हैं और जिस डिवाइस से हम इस पिक्चर को क्लिक करते हैं वो कैमरा कहलाता है। अब दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये कि फोटोग्राफी करने के लिए हमें डीएसएलआर की क्या ज़रूरत है। हम पिक्चर वैसे भी खींच सकते हैं, और अगर हम डीएसएलआर लेते हैं या डीएसएलआर से पिक्चर को खींचते हैं तो उसका असल इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले आप ये जानें कि एक कैमरे का इन्वेंशन या आविष्कार सन 1816 के आसपास हुई थी। कोई ऐसा कैमरा जो एक्चुअली कैपेबल था एक पिक्चर को फॉर्म करने के। और उसके बाद हम आज के एरा में देख रहे हैं कि हम किस तरह के कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। डीएसएलआर्स हो गए, एसएलआर्स हो गए, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मिररलेस जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कैमरा है क्या और क्या डिफरेंस है एक मोबाइल कैमरा में और एक डीएसएलआर में, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सरल भाषा में या बहुत ही सरल डेफिनेशन। एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा टूल जो आपको पिक्चर खींचते वक्त लाइट को कंट्रोल करने की एक्सेसिबिलिटी या कैपेबिलिटी प्रदान करता हो या प्रोवाइड करता हो, वैसा एक डिवाइस कैमरा कहलाता है। अब क्या डिफरेंस है एक कैमरा में और एक मोबाइल में? एक इंसान अगर मोबाइल से पिक्चर खींच सकता है तो एक डीएसएलआर की क्या जरूरत है? देखिए, फोटोग्राफी में तीन सेगमेंट में फोटोग्राफी की जाती है। पहली ऑटोमेटिक, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा मैनुअल। तो मोस्टली जो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं वो ऑटोमेटिक कैमरास होते हैं। मतलब आपको मैनुअल ओवरराइड या मैनुअल ऑपरेट करने के ऑप्शंस उसमें कम होते हैं। कुछ होते भी हैं जिनमें लिमिटेड रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर वगैरह, जो कि आप आगे की क्लास में सीखेंगे कि ये तीनों मैट्रिसेस क्या हैं। उन्हें कंट्रोल करने के ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं, और अगर आप कंट्रोल कर भी सकते हैं तो एक हद तक।
बट डीएसएलआर में क्या होता है कि डीएसएलआर के सेंसर पे पड़ने वाले या डीएसएलआर के अंदर आने वाली हर लाइट को आप अपने तरीके से शेप कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लाइट चाहिए, कैरेक्टर को फोकस में रखना है, फोरग्राउंड को फोकस में रखना है, बैकग्राउंड को फोकस में रखना है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर आप हाईलाइट करके या मैनिपुलेट करके किसी पिक्चर को पर्टिकुलर तरीके से आप बनाना चाहते हैं, तब डीएसएलआर काम आता है। डीएसएलआर के सारे फंक्शंस बेसिकली फोटो को मैनिपुलेट, कैमरे के अंदर आने वाली लाइट को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। हालांकि हर कैमरे के ब्रांड के साथ साथ फीचर्स डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक मैट्रिक्स है फोटोग्राफी के, जिसे हम ट्रायंगल ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ आते हैं, वो हर कैमरे का सेम होता है। अगर ये 3 मैट्रिसेस आप सीख गए तो उसके बाद 70% आप हर तरह के कैमरे को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अदरवाइज उसके बाद चीज़ें जो है कैमरा ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके फंक्शंस कितने डिफरेंट हैं, उनकी सेटिंग्स कितनी डिफरेंट है, जो कि आप बेसिक फोटोग्राफी सीखने के बाद चीज़ें सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा फोटोग्राफी के 3 मैट्रिसेस के बारे में, फोटोग्राफी ट्रायंगल के बारे में, जो कि शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ है।